सो वेलकम यू अगेन। बार बार वेलकम करने में मज़ा नहीं आता, फिर भी चलिए ठीक है। देखिए जीएस पेपर 1 काफ़ी बच्चों को, अच्छा ये कंट्रास्ट, चलिए इसको चेंज करते हैं, वाइट रखते हैं, ठीक है, ओके। देखिए जीएस पेपर 1 में ना थोड़ा भी डर लगता है। मैंने आपसे बोला था कि आप एक जनरल ओवरव्यू ले लो, उसके बाद आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना। जनरल में क्या है, पहले देखिए इसमें क्या है, एक है आर्ट एंड कल्चर, है ना, दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका जियोग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री तो इसको छोड़ दो, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा एक चीज़ और बची अपनी, सोसाइटी ना, सोसाइटी। बाकी जो ग्लोबलाइजेशन इन सब के टॉपिक हैं वो अलग है। मैं आपसे देखिए एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप इसको समझो। ज़्यादा अभी आपको क्या है ना, कुछ याद नहीं रहा होगा किसी को भी, जो भी आपने 2 महीने पहले पढ़ा होगा वो तो छोड़िए, अभी 20 दिन पहले जो पढ़ा होगा वो भी ठीक से अब याद नहीं होगा। जो सेम क्वेश्चन आपसे मैंने लिखवाया था लगभग सितंबर में, वो क्वेश्चन अभी दूं, आप अभी भी नहीं लिख पाओगे। तो देखिए इशू क्या है ना उसके साथ, जैसे अपना आर्ट एंड कल्चर है, तो आप बार बार हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू, अलग अलग डायमेंशन से पढ़ लेते हो। मैं बोलता हूं कि आप स्ट्रक्चर सेम रखो, एग्जाम्पल वहां से ढूंढते रहो। अभी भी आपसे बोल रहा हूं, आपने जो भी पढ़ा हो बस उसको यहां फिट कर लो। जैसे आर्ट एंड कल्चर, इस पे एक ऐसे भी पूछ सकता है ना, कल्चर पे या फिर सोसाइटी पे, और एक टूरिज्म। इन तीन में से एक आपका क्वेश्चन या फिर ऐसे का पक्का यहां से आएगा, ठीक है। ये बोलता हूं या फिर लिख भी दूं इसको, क्वेश्चन 2024 यहां से 2024 से क्वेश्चन, और एक ये। लेकिन मेन बात क्या है, देखिए आर्ट में ना आप कंफ्यूज मत हो, इसको सिंपल सा एक डायग्राम बना लो, ये भी सबको पता है। इसमें बस एग्जाम्पल आप लिख लो ना कि विजुअल में क्या आता है। आप क्या देख सकते हो, पेंटिंग है ना, और क्या देख सकते हो, कोई आर्किटेक्चर है, कोई महल है, कोई फोर्ट है, किला है, उसे देख सकते हो। और क्या देख सकते हो आप, जो देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो उसमें, स्कल्पचर है ना, नक्काशी, इसको देख सकते हो। क्या परफॉर्म कर सकते हो, गाना, म्यूजिक, आप परफॉर्म ही तो करते हैं, डांस, थिएटर, रामलीला, रमन वगैरह, ये सब थिएटर ही तो है, आप इनको परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर वो उत्तराखंड से पूछ ले कुछ, तो एक उत्तराखंड की पेंटिंग यहाँ लिख दो, यहाँ पे कोई म्यूजिक लिख दो उत्तराखंड का, यहाँ डांस लिख दो। बस ये एग्जाम्पल आप अपने जहां से भी आपने पढ़े फटाफट यहाँ पे कोट करके और बोल, समझो कि मेरा आर्ट पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ या चलती हूँ कल्चर पे, ऐसे ही कंसोलिडेट होगा। आपको देखिए टाइम पे सब चीजें काम आ जाएंगी, सब चीजें याद आ जाएंगी, लेकिन आप वहां अगर जाके आपको सोचना पड़ा ना, सोचना मीन्स रिकॉल करना पड़ा कि ये इतने सारे पॉइंट हैं, इनको कैसे कैसे लिखूं, तब आपको दिक्कत आएगी। कल्चर में मैंने आपसे बोला, मैं आपको फिर 10 पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन लाना यहीं से निकलेगा। अभी आपसे निकालना नहीं आता, टाइम कम है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। मैंने आपसे बोला फूड, एक ही नीचे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, फेस्टिवल, फिल्म, फेयर, फिलोसफी, रिलीजन भी लिख देना इसमें। 10 पॉइंट हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलीजन के बाद फिटनेस लिख दो इसमें, ठीक है, फेयर हो गया, फेस्टिवल हो गया। अब यह है खाना, खाने के साथ कपड़ा भी लिख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आपके 2 पॉइंट और बचे, एक है लैंग्वेज भी इसी में लिखना, एल, और दूसरा भी एल है, लिटरेचर, मतलब साहित्य। करना क्या है ना आपको, बस इसके एक एक एग्जाम्पल। जैसे फूड, तो उत्तराखंड में आपको मांडवी की रोटी, मांडवी की रोटी है, खीर है, आलू के गुटके, तो ये एग्जाम्पल लिखो, और चाहे 2 एग्जाम्पल पता हो, ये सफिशियंट है। इसको यूज जब आप देखिए पहला पेपर लिख रहे हो, तो पहले पेपर में 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन में यही एग्जाम्पल डाल लें, फिर भी 20 के 20 में मैं मानता हूं आप 5 एवरेज एग्जाम्पल डाल रहे हो, 100 एग्जाम्पल। तो वो 100 एग्जाम्पल आप जरूरी नहीं है इसी पेपर के हो, पेपर 2 से 10-20 यूज हो जाएंगे।
10-20 एग्जाम्पल आपको पेपर 3 के यूज हो जाएंगे पेपर 1 में, फिर इथिक्स के 10-20 एग्जाम्पल और इसके 30-40, तो लगभग आपके 100 एग्जाम्पल इससे निकले और आपने पहला पेपर कर लिया। ठीक, जो एग्जामिनर पहले पेपर को चेक कर रहा है वो दूसरे को नहीं करेगा, तो आप दूसरे में भी लगभग पहले के भी यूज करो, दूसरे के भी, तीसरे चौथे के, ठीक है, फिर तीसरे में भी ऐसे ही करो। तो ज्यादा मत करो, जो किया है उसे अच्छे से करो। कपड़ा देखिए, वहां पे धोती पहनते हैं, है ना, और क्या साड़ी भी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो यही है, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, काफी फेमस है। तो बस यही एग्जाम्पल लिखो आप। लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, जौनसारी है, कुमाऊं है, गढ़वाली है, इनके एग्जाम्पल लिखो ना। फेस्टिवल, फेस्टिवल त्योहार में मकर संक्रांति लिख सकते हैं, एक त्योहार की तरह ही लगा वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका फेयर में, हाँ फेयर में कुंभ मेला, मकर संक्रांति, और भी एग्जाम्पल इसमें डाल देना आप। साहित्य, तो साहित्य वहां पे कालिदास ने कितने साहित्य है रचना की है, बस एक एग्जाम्पल उसी का याद रख लेना। फिल्म, फिल्म आपको गढ़वाली फिल्म का कोई नाम पता हो, 12 मासा सुना है? 12 मासा, ऐसी कोई भी आपको मूवी याद हो। फिलोसफी, वहां पे मैन एनिमल रिलेशन है, दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं, या मानव प्रकृति, ठीक है। धर्म, वहां पे हिंदुइज्म प्रमुखता से है, 4 धाम है उनके, है ना। सिखिज्म का भी अपना एक वहां पे महत्व है, इस्लाम भी है थोड़ा बहुत आपके हल्द्वानी साइड, ठीक है। और फिटनेस, फिटनेस में देखिए, फिटनेस का मतलब है योगा, योग नगरी ऋषिकेश। अब ये एक आपको ऐसे मिलता है लिखने के लिए कि आप उत्तराखंड के कल्चर को समझाते हुए उसको क्या खतरा है वो लिखिए। तो पहले आपने कल्चर समझा दिया कि वहाँ का खाना पीना ये सब ये ऐसे ऐसे है, एग्जाम्पल आपने लिख दिए। खतरा क्या है कि वही वहाँ के जो फूड है, उन्हें जो अब ग्लोबल फूड आ रहे हैं हमारे पास, जैसे चाइनीज फूड है, इटालियन है, मैक्सिकन है, उनसे खतरा है। मोमोज वगैरह काफी बिकने लगे हैं, है ना, मैगीज मोमोज। कपड़े में धोती कुर्ता की जगह जीन्स टी शर्ट ये सब ज्यादा प्रमोट हो रही है, तो ट्रेडिशनल खराब हो रहा है। सिंपल सा है, वैसे लिखते जाना। लैंग्वेज, फेस्टिवल, लिटरेचर, फिल्म, फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड का प्रभाव है, साउथ कोरियन का है ना, जो भी आपको लिखना है। फेयर में कुंभ मेला आज भी है, लेकिन बाकी जो ट्राइबल्स फेयर थे, छोटे छोटे मेले थे, वो कहीं ना कहीं एकदम हाशिए पे हैं। फिलोसफी, अब वहाँ पे इतना डिफोरेस्टेशन, इतना ज़्यादा वैसे डेवलपमेंट चल रहा है, उस वजह से एक गैप आ चुका है ना। मैन एनिमल रिलेशन की जगह मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, तो आप लिख देना। रिलीजन, फिटनेस, तो आपने इसके थ्रेड्स भी लिख दिए, बस आपका काम खत्म हो गया। तो कल्चर जब भी आएगा, ये 10 पॉइंट दिमाग में रखो, बस यहीं से बना के लिख दोगे, कुछ इधर उधर से मत सोचना। हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का पूरा अलग है, चलिए इस पे दूसरी वीडियो ले आएंगे, ये भी 10 मिनट में इसको देख लेंगे। ज्योग्राफी के मैंने आपको ना, मेरी पहली वीडियो आप देख लेना जो नहीं देख पाए हो, प्लस फिर से एक बार चलिए इसको डिस्कस कर लेंगे दूसरी वीडियो में। इस पे भी मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट दिए हुए हैं कि आप आराम से उससे आंसर ड्राइव कर लोगे। कैसे करोगे वो मैं भी आपको आज ही समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, सोसाइटी, अब सोसाइटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका देखते हैं। सोसाइटी आते ही ना माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है। तो भाई इसमें आपको, चलिए, कॉमन कॉमन से पॉइंट हैं, हम सबको पता है, लेकिन 1 सेकेंड, ठीक। सोसाइटी, तो सोसाइटी में वीमेन आती है, ठीक है, और सोसाइटी में क्या आती है? फैमिली, परिवार भी आता है, धर्म भी आता है समाज में, है ना, धर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, माइग्रेशन, और आपका पॉवर्टी जो गरीबी है, इसको भी, ये भी एक सोशल इश्यूज है। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें आपका आएगा, चलिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या, स्किल भी लिख देना, इनइक्वालिटी लिख देना, इनइक्वालिटी, असमानता। अब कोई पॉइंट आए, है ना, कि इस चीज ने भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया है, तो समाज के बारे में आपको क्या एकदम सोचना है कि भाई वीमेन को कैसे इम्पैक्ट किया है, परिवार को कैसे किया है, धर्म को कैसे किया है, स्वास्थ्य को कैसे किया है, एजुकेशन को कैसे है, माइग्रेशन बढ़ा है कम हुआ है, गरीबी बढ़ी है घटी है, असमानता बढ़ी है घटी है, स्किल तो चाहे इसको
आप स्किप कर देना, और जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से निकलेंगे। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, चलिए मैं आपसे बोलता हूँ ग्लोबलाइजेशन के, है ना, ये ज़्यादा हिट टॉपिक है। इसके क्या इम्पैक्ट है, तो वीमेन पे क्या हुआ है कि ठीक है वर्क फ्रॉम होम, ये अच्छे अच्छे बता रहा हूँ, निगेटिव आप लिखोगे कि वर्क फ्रॉम होम आया है तो वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक, परिवार में जो ये गलत चीज़ ही है वैसे, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इमर्ज हुआ है और लिव इन रिलेशनशिप भी बढ़े हैं। मैरिजेस भी लिख सकते हो इसमें, लव मैरिजेस। ठीक, धर्म, धर्म पे क्या इम्पैक्ट आया है, धर्म में एक तरह से मिक्स्ड है ना, एक तरफ हमने सीखा भी है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें हमने गवाई भी हैं। तो एक बार अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले 3 साल पहले कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने अपने धार्मिक जो प्रैक्टिसेस थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आप धर्म थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आप जब कॉपी में लिखोगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना, सेक्युलरिज्म वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। हेल्थ पे पॉजिटिव है काफ़ी सारे, भाई इतनी टेक्नोलॉजी आई है, बायोटेक्नोलॉजी आई है। एजुकेशन पे भी भाई कॉमर्शियलाइजेशन तो बढ़ा ही है एजुकेशन का, लेकिन ये जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है ये भी इसी की वजह से है, टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। माइग्रेशन पे, माइग्रेशन बढ़ा भी है कम भी हुआ है, बढ़ा कहाँ है और कम कहाँ से हुआ है, आप लिख लोगे जिस हिसाब का वो क्वेश्चन होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन भी ऐसे नहीं सीधा पूछेगा, कुछ और भी पूछेगा आपसे रिलेट करके। फिर गरीबी पे, गरीबी बढ़ी है घटी है, तो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ी है, लेकिन जब इसका आपको काउंटर करना हो तो इनइक्वालिटी लेकिन बढ़ी है, गरीबी कम हुई है। तो ऐसे कर लेना कि गरीबी ऐसे, इनइक्वालिटी ऐसे। ठीक है, बाकी पॉपुलेशन जो बाय एंड लार्ज है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हुई है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, माल्थस, आपका बायोलॉजिकल और हार्वर्ड स्पेंसर थ्योरी, काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है इस पर। और हिस्ट्री, चलिए दोनों को डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो पसंद आई हो आपको तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लाइक डिसलाइक करके। थैंक यू।